हरि ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधा 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 तुदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेतः। श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसे सांख्य योग भी कहते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। ज्ञानी जन मुनि जन आशीर्वाद दीजिएगा। बोलने में कोई क्षति हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा और पूरा सुनने की कृपा कीजिएगा। ये आपके लिए कल्याण है, आपके कल्याण के लिए है। हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे प्रभु आपके कल्याण के लिए हमसे पढ़वा रहे हैं और आप सुन रहे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। नैव किंचित करोमीति, श्री भगवान बताते हैं। अब इसके जो श्लोक होते हैं वो एक एक शब्द को हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। आप धीरे धीरे सिर्फ सुनिए। श्लोक को श्रवण करना भी महालाभदायी होता है। अर्थ बाद में समझो, लेकिन पहले श्लोक को धीमे धीमे सुनो। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तदत्ववित् पश्य शृण्व न स्पृशं किदन्नं च गच्छन् च स्वरूप श्वसनः प्रलपन्वी सृजन् गृह नुन्मि शन्नि मिशनन्पि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयनः। अब इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ यह है कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता यानी आँख खोल बंद जो हम करते हैं ना, उसकी बात है। सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। समझ गए? जैसे हमने आपको ज्ञात किया है कि वृक्ष का एक पत्ता भी, एक पर्ण भी उनकी इच्छा के बिना हिल नहीं सकता। हमारे हाथ की ये जो 5 उंगली है, ये 5 उंगली में से एक उंगली भी नहीं हिल सकती जब तक उनकी इच्छा न हो। ठीक है, लेकिन हमें मन और बुद्धि में थोड़ी जो छूट दी है वो हमें उसी लिए दी है कि आप किस मार्ग पर जाओगे। आप बुरे मार्ग पर जाओगे या आप उनकी ओर जाओगे, इसलिए थोड़ी मन और बुद्धि को ढील दे के रखी है। वरना अगर वो भी पकड़ लेते, इसलिए आपको ये टास्क उन्होंने दिया है कि मैंने तुझे मनुष्य जन्म दिया, अब देखता हूँ किसकी ओर आता है, मेरी ओर आता है या उस ओर जाता है। उसी का ये अर्थ है कि बोलते हुए, घूमते हुए, फिरते हुए ये समझना चाहिए कि हाँ, जो आप लोग समझ रहे हो ना, हाँ, अभी कुछ लोग के दिमाग में वो बात भी आ गई होगी कि क्या ऐसा करते हुए भी नाम लेना चाहिए। वो भगवान करवाते हैं, ऐसा भी भगवान करवाते, हाँ वो भी भगवान करवाते। ठीक है, इसलिए कुछ भी सोचो, सब कुछ भगवान करवाते। समझ गए? आप कुछ नहीं कर रहे हो। सीधे आंखें मूंदते बैठते जो ये समझता है कि नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझसे मेरे परमात्मा करवा रहे हैं, वो तत्वज्ञानी है। ठीक है, उसने तत्व को जान लिया।
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संख्य त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपन्न मीवाम्भसा। अर्थात जो पुरुष परमात्मा में अर्पण करके सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है। आसक्ति यानी हमें किसी चीज में आसक्त नहीं रहना है। लेट गो। आसक्ति का त्याग यानी आज के जमाने में क्या कहते हैं, लेट गो, जाने दो। ठीक है, वो जाने दो का मतलब कई लोगों ने लीव इन कर लिया है, ऐसा नहीं करना है, जाने दो। ठीक है, आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कमल का पत्ता जो होता है ना, उसको कितना भी पानी में डुबाओ वो भीगता नहीं है, उसमें भेज नहीं आता, वो वैसा ही रहता। ठीक है, ऐसे ही आप पाप से लिप्त रहोगे। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संख्य त्यक्त्वा वशुद्धये। अर्थात कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी यानी हम सब, आप मैं, हम सब कर्मयोगी हैं। तो हम मन बुद्धि और इंद्रिय से आसक्ति का त्याग करके भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे जा सकते हैं। ये हमें उन्होंने विधान दिया हुआ है और हम उस प्रकार से भी इस मनुष्य जन्म को सफल कर सकते हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है और आराम से बैठ के समझिएगा। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्रीमद् भगवद गीता मात्र आप समझ रहे हो कि इस लोक में आपका कल्याण करेगी? नहीं, अगर इसको समझ लिया तो जन्म जन्मांतर तक आपको ये फल देगी। भगवान ने भले ही कहा है कि भाई कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लेकिन वो बंधे हुए हैं आपके साथ, आपको देने के लिए वो बंधे हुए हैं। बस इतना कहना है कि मुझसे मांगना नहीं है, मैं अपनी तरफ से दूंगा और जो तेरे लिए योग्य है वही दूंगा। ये गीता जी में भी कहा है उन्होंने। ठीक है, श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अपराध सहस्राणि केन्ति हर्निशमया दासो मयि महत्वा क्षमस्व परमेश्वर। तुभ्यं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधा 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 राधा। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जैसा मैंने मेरे अन्य वीडियो में भी कहा है कि एक माला करने में 1 मिनट होती है। कलयुग नाम जप आधारा है। ठीक है, अनुष्ठान हम करते हैं, ये गीता जी का भगवत पठन वो आप सुनते हैं, लेकिन अगर आपसे कुछ नहीं होता है तो गुरु महाराज बताते हैं कि आप जहाँ कहीं भी बैठे हो, सोच के लिए भी बैठे हुए, तो वहाँ भी नाम जप उचित है। कलयुग केवल नाम आधारा। एक माला करने में 1 मिनट लगता है, 1000 नाम जप में 10 मिनट लगता है। अगर रोज 10 मिनट निकाल ली, कहीं भी बैठ के 2-2 मिनट करके 5 मिनट भी निकाल ली, तो आप संसार सागर से पार हो गए। बाकी तकलीफ, टेंशन, ये वो, नौकरी, पैसा, ये वो, फला, EMI, ठीक है, गाड़ी में पंचर होना, गाड़ी पुरानी होना, नई लेना, मकान पुराना होना, नई लेना, मकान गिरना, मकान खड़ा होना, ठीक है, कर्जा होना, कर्जा चुका जाना,
ये सब होता ही रहता, ये सब जीवन की क्रिया है, लेकिन इससे अलिप्त होके हमको करना है। ये करते 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 भी ये करना है, क्योंकि ये हमारा कर्म है, हमको ये करना ही है, रोज के 1000 नाम लेना ही है। ठीक है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। राधे 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 राधे।